वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरे प्यारे बच्चों। आज जो मैं सेशन लेके आ रहा हूँ, मैं एक इंजीनियर का इसमें दर्द को बयां करूंगा। एक इंजीनियर है जिसका मैं नाम तो नहीं बोलना चाहूंगा। कल रात में उसका फोन आया, रात के 11 बजे मैं फ्री हुआ था। रात के 11 बजे फोन आया तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, क्योंकि मैंने उसका बहुत मतलब जिस समय वो इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा मतलब ब्रांच सेलेक्ट करने में हेल्प किया था। तो महाराष्ट्र के टायर 2 कॉलेज में था। महाराष्ट्र महाराष्ट्र और तेलंगाना रीजन के बीच में था। तेलंगाना ही समझ लीजिए, तेलंगाना रीजन में था। उसका नाम जो था, लड़के का मैं नाम अमन अमन नाम था। तो उसको मैंने दिलवाया था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। उसका कॉल आया कि सर, तो प्लेसमेंट तो हो गया है लेकिन प्लेसमेंट कॉलेज का इस बार बहुत ही लो है। बहुत ही लो इन द सेंस कि ओनली प्लेसमेंट जो हुई है कॉलेज से, मुश्किल से अगर उसके बैच का स्ट्रेंथ, अगर पूरा ओवरऑल इंजीनियरिंग विंग का स्ट्रेंथ अगर देखा जाए 600, तो बोला सर मुश्किल से 30 to 35 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है। और मेरा प्लेसमेंट तो हो गया सर, लेकिन जो पैकेज था वो काफ़ी लो था। मैंने पूछा कितना पैकेज था, तो 12,000। तो बोला कि सर इतना तो मैं पार्ट टाइम में कमा लेता था इंजीनियरिंग में, इतना का प्लेसमेंट लेके मैं क्या करूंगा। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, अभी क्या कर रहे हो। बोला सर पिछले 1 साल से तो कोई जॉब नहीं है, तो क्योंकि फोर्थ ईयर से बेसिकली थोड़ा सा पार्ट टाइम कमा रहा था, वो भी छोड़ दिया था प्लेसमेंट के चक्कर में। तो ये कंडीशन हो क्यों रहा है कि प्लेसमेंट जो है वो ड्रास्टिकली नीचे आ गया है। क्या ऐसा कारण है जो प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा नीचे आया है। तो एक्चुअल इसके पीछे का जो मैं रीजन लाया हूँ, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर इस साल भी अप्रॉक्स 15 लाख इंजीनियर पास आउट हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि पहले जो 15 लाख इंजीनियर पास आउट होते थे, तो अब आप ब्रांच लिए हो इलेक्ट्रिकल, लेकिन फिर भी आप किस में एंट्री कर लेते थे, कंप्यूटर साइंस में बेंगलोर में जाके कोई कोर्स किए और कंप्यूटर साइंस में आपका प्लेसमेंट हो जाता था। आपका ब्रांच मैकेनिकल है, अब जाके बेंगलोर में कोई 6 मंथ का ट्यूशन लिए, वहां से भी प्लेसमेंट हो जाता था। तो कोई भी ब्रांच होता था, लेकिन आईटी सेक्टर में एंट्री ले लेता था। लेकिन जब से ये कोविड मतलब एआई आया है, चैट जीपीटी 2022 में आया है, इसके बाद जो सिचुएशन है वो ड्रास्टिकली बदलना स्टार्ट हुआ। मतलब एआई का मार्केट जब से एंट्री हुआ है, सिचुएशन ड्रास्टिकली बदल रहा है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो पहला अगर हम बात करते हैं द इंजीनियरिंग एम्प्लॉयबिलिटी पैराडॉक्स का, तो पहले जो 15 लाख इंजीनियर पास आउट हो रहा था, उसमें से अप्रॉक्स 7 लाख के करीब में आईटी सेक्टर में एंट्री मार ले रहा था। 7 लाख इंजीनियर कहाँ चला गया, आईटी सेक्टर में। तो 7 लाख का मतलब 50% इंजीनियर को जॉब मिल रहा था। ठीक है ना। भले मैं ये नहीं बोलता हूँ कि प्लेसमेंट सबका 20 लाख 20 लाख, लेकिन हाँ, सभी कोई सेटल होना स्टार्ट कर रहा था। मीन्स 4 लाख 5 लाख के पैकेज में एंट्री इंटर हो जा रहा था, एंट्री लेवल पे। ठीक है। तो अब क्या था कि प्लेसमेंट रेट हर एक कॉलेज का 50% रहता था। मैक्सिमम आप कॉलेज देखोगे, मैं गया गुजरा कॉलेज का बात नहीं कर रहा हूँ, टायर 2 टायर 3 का, टायर 1 टायर 2 का बात कर रहा हूँ। आपका एवरेज 50 to 60% बच्चे का प्लेसमेंट हो जाता था कॉलेज से। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जब से एआई आ रहा है, एआई आया है, तो एंट्री लेवल इंजीनियर्स में बहुत ज्यादा इशू हो रहा है। एंट्री लेवल इंजीनियर्स में इशू होने के पीछे का लॉजिक क्या है कि एंट्री लेवल पे जॉब अब कम हो रहा है। जो पहले एंट्री लेवल पे 7 लाख इंजीनियर एंट्री मारता था आईटी सेक्टर में, आज वो घट के अप्रॉक्स में 70,000 आ चुका है। 7 लाख to 70,000 आ चुका है। मतलब अगर आप 15 लाख में से हैं तो ओनली 70,000 इंजीनियर्स को आईटी सेक्टर ले रहा है, बाकी को नहीं ले रहा है। ये अभी का मतलब प्रेजेंट सिचुएशन में बता रहा हूँ, ये अभी का प्रेजेंट सिचुएशन है। तो अब जो है, या तो आप अपने लक को बोलिए कि मैं 2026 में
पास आउट हुआ हूँ, मुझे प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। लेकिन जो बच्चा 2025 में भी पास आउट हुआ है उसको भी प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो ये सबसे बड़ा इशू होने वाला है। तो यहाँ से क्या हुआ, प्लेसमेंट रेट गिर गया। इंडस्ट्री जहाँ पे सपोज कीजिए एआई तो इंसान ही चला रहा है, लेकिन जहाँ पे मतलब एक ग्रुप में 7% काम कर रहा है, वहां पे 3 को हटा दिया गया, 4 बचा हुआ है। सीनियर से लेके एंट्री लेवल तक में प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब जब 15 लाख में ओनली 70,000 इंजीनियर को आईटी सेक्टर में जा रहा है, तो बाकी कहाँ जाएगा? बाकी में तो जॉब ऑलरेडी पहले से भी कम था। पहले तो सब आईटी सेक्टर के ही उम्मीद पे था कि कुछ भी होगा आईटी सेक्टर में एंट्री मारेंगे और कैसे भी प्लेसमेंट ले लेंगे, धीरे धीरे पैकेज का इंप्रूवमेंट होने लगेगा। अब बात करते हैं कि ये हुआ, तो इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? कोड ड्राइव जो इस क्राइसिस का है, अगर हम बोलेंगे कि इस क्राइसिस का कोड ड्राइव्स क्या है, तो इस क्राइसिस का कोड ड्राइव जो होगा कि जो हमारा सिलेबस है इंजीनियरिंग का वो आउटडेटेड हो चुका है। ठीक है ना? जो हमारे सिलेबस जो है वो इंजीनियरिंग का क्या हो चुका है, वो अपना आउटडेटेड हो चुका है, उसमें अब कुछ भी उम्मीद नहीं है। अब वो ऐसा पढ़ा रहा है जो टेक्नोलॉजी 15 साल पुराना है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जो ये सिलेबस है इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट लाने का जरूरत है। नहीं तो फिर गलगोटिया जैसा ही बच्चा पैदा लेगा भारत में इंजीनियरिंग में। समझ रहे हैं? कुछ आईआईटीज को छोड़ दिया, हर बच्चे को तो आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता है ना। तो जाए कहाँ? सिंपल ग्रेजुएशन करने पे भी जॉब नहीं, तो बच्चा जाए कहाँ? समझते बात को? तो कोर में क्या है कि जो भी कोर है, अब क्या होगा, अपडेटेड सिलेबस में वीएलएसआई पे सेमीकंडक्टर का फ्यूचर में सबसे ज्यादा यूज है। सबसे ज्यादा यूज है सेमीकंडक्टर का। वीएलएसआई टेक्नोलॉजी पे सीखिए। ठीक है ना? तो ये सब सेक्टर का आप पढ़ाई होना चाहिए। और हमेशा अब रट्टा मार पढ़ाई नहीं कि बस हम इंजीनियरिंग का डिग्री ले लिए जॉब लग गया। आपको क्रिटिकल लर्निंग आना चाहिए, जो कि अब भी हमारे सिलेबस से आउटडेटेड है। अपने सिलेबस में नहीं है। अभी सीबीएसई का एग्जाम देखिए क्रिटिकल लर्निंग पे फोकस कर रहा है, लेकिन इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये सबसे बड़ा इशू रहा है कि हमारा सिलेबस ही पीछे है। कहीं पे भी क्रिटिकल लर्निंग पे हम फोकस नहीं कर रहे, रट्टा मार है। 10 क्वेश्चन रट लिए इंजीनियरिंग में, आप जाइएगा जनरल कॉलेज में, मैंने देखा इंजीनियरिंग में कि क्वेश्चन याद करता है, आप उससे अच्छा इंजीनियर कहाँ से बन पाइए? समझ रहे बात को? तो ये चीज हमको करना है। अब तो पूछेगा कि इसका सोल्यूशन कहाँ है? इसका सोल्यूशन क्या है? कौन कौन सा सेक्टर जो होगा वो इन फ्यूचर में ग्रीन होने वाला है, क्योंकि 15 लाख निकल रहा है, उसमें से 25% को जॉब मिल रहा है मार्केट में। बाकी 42.6% जो है उसको कोई काम लायक ही नहीं, कोई सेक्टर में काम नहीं कर सकता है, क्योंकि वो कॉलेज में पढ़ ही नहीं रहा है। तो हमको मेजरली जॉब कहाँ पे मिलेगा? अब कौन सा सेक्टर में हम काम करें जहाँ पे हमको जॉब मिल पाएगा? तो पहला चीज है कि आप पहला आप जाइए सेमीकंडक्टर फील्ड में, जो मतलब चिप डिजाइनिंग है, उसमें आपको काम है। मतलब आपको किसका नॉलेज होना चाहिए? आपको वीएलएसआई का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है? दूसरा चीज, सबसे बड़ा इमर्जिंग सेक्टर जो है, इमर्जिंग सेक्टर क्या है? इमर्जिंग सेक्टर जैसे ईवी सेक्टर है। ईवी सेक्टर अपना इमर्जिंग सेक्टर है। आप ईवी में मतलब इलेक्ट्रिकल ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, ये ईवी सेक्टर इसके लिए सबसे है। तो आप ऐसा स्किल अपने आप में लाइए कि ईवी फील्ड में हम जा पाए। ईवी फील्ड का भी मार्केट फ्यूचर में इन दिस सेंस काफी अच्छा ग्रोथ करने वाला है। तो ईवी फील्ड होना चाहिए। अब क्या करना है कि एआई डिजाइनिंग, एआई को तो हमको सीखना ही सीखना है। हमको वीएलएसआई पे ध्यान देना है, एआई पे देना है। ठीक है ना? डाटा सेंटर बहुत ज्यादा ओपन होने वाला है, तो डाटा सेंटर में भी हमको सिविल इंजीनियरिंग ये सब का, लेकिन अच्छे लेवल के इंजीनियर को हमको डिमांड होने वाला है। तो ये सब सेक्टर, आप इलेक्ट्रिकल है ये सब में अभी आप जा रहे हैं, तो अपने आप को ईवी सेक्टर का मार्केट अभी 20 साल मतलब ब्राइट फ्यूचर है। समझ रहे बात को? तो आप ईवी सेक्टर पे सबसे ज्यादा फोकस कीजिए। ईवी सेक्टर काफी अच्छा रहेगा, अच्छा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हमको सीखना ही है। तो आपको देखिएगा कि आप अभी से 4 इयर्स में अगर आप एंट्री ले रहे हैं, आपको कॉलेज से निकलते निकलते प्लेसमेंट कॉलेज के भरोसे नहीं होगा। आप कॉलेज के भरोसे रहिएगा तो प्लेसमेंट भूल जाइए।
क्योंकि उसका सिलेबस ही अपडेटेड नहीं है। तो आपको खुद से क्या करना है, खुद से आपको स्किल सीखना है, खुद से। हम मानते हैं कि टाइम कम मिलता है, आपको सेमेस्टर एग्जाम होगा, असाइनमेंट होगा, वो सब घिसा पीटा है, लेकिन उससे बाहर निकलिएगा तो आउटपुट कुछ भी नहीं आने वाला है। तो खुद से आपको स्किल अपने आप में डेवलप करना है। जैसे हमको एआई के लिए सीखना है, हमको ईवी सेक्टर में अगर आपको एंट्री है तो ईवी सेक्टर के बारे में नॉलेज लेना है, उसको अच्छे से इस 4 इयर्स में बिल्डअप करना है। अगर हम इस चीज़ को बिल्डअप कर पा रहे हैं, हमको प्लेसमेंट का कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बस कॉलेज में एंट्री ले लिए, बस पास होंगे, अब प्लेसमेंट हो जाएगा, वो जमाना चला गया, उसमें आपको जॉब बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो आप इस पे फोकस कीजिए। नहीं तो भारत में बेरोजगारी रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है, इन द सेंस ऑफ सिर्फ इंजीनियरिंग का। ओके, तो आप इस पे फोकस कीजिए, मैं इस पे फिर एक अपडेटेड वीडियो लाऊंगा। थैंक यू।